साथियों, कर्क लग्न की इस जन्म पत्रिका में कब इस जातक या जातिका के लिए शादी लक्की साबित होगी, इसके भाग्य का दरवाजा खोलने वाली साबित होगी। यदि सप्तमेश शनिदेव लग्न में विराजमान हो जाएं, या स्वयं अपने ही घर सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, या पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, या फिर वो यहां पर चाहे नीच राशि के होकर के ही विराजमान क्यों ना हो जाएं, क्योंकि यहां से वो सप्तम दृष्टि से, यहां से वो तृतीय दृष्टि से और यहां से वो दशम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। सही समय पर विवाह भी इनका संपन्न हो जाएगा, सही समय पर संतान भी इनको मिल जाएगी और सही समय पर इनका कारोबार या नौकरी न केवल शुरू होगी बल्कि इनके सौभाग्य को खोलने वाली, इनके लक को चकाचौंध कर देने वाली होगी। केवल कुंडली मिलान करके इनको विवाह संपन्न करना जरूर चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था गंवारा, एक बॉलीवुड सॉन्ग ये है और कई लोगों पर ये दुखद बात है कि लागू भी होता है, वो भी अक्षरशः अर्थात वर्ड टू वर्ड। साथियों, इसी रहस्य को इस श्रृंखला में जो कि इन दिनों हमारी चल रही है, हम इसका उजागरण कर रहे हैं, रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। और आज इसी रहस्य उद्घाटन में जो बारी है वो है कर्क लग्न की पॉजिटिव बातें करने की। जी हां साथियों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख होते हैं और प्रत्येक शादी के साथ में भी यह होता है कि या तो वो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर के आती है या फिर सौभाग्य लेकर के आती है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, जाकर के आप उसको देखें, समझें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। शादी अभी तक नहीं हुई है तो आप भाग्यशाली हैं कि ये एपिसोड आप पहले देख रहे हैं, ताकि कुछ सावधानियां, कुछ बातें आपको पहले ही पता लग जाएं, ताकि कुंडली विश्लेषण करते समय, अपने जीवन साथी का चयन करते समय आप उन बिंदुओं का खास ख्याल रख सकें। साथियों, इस श्रृंखला की यह विशेषता है कि हम हर एक लग्न के बारे में 2 एपिसोड बना रहे हैं। एक कि कब इस लग्न के लिए जो शादी है वो दुर्भाग्य लेकर के आती है और कब इस लग्न के लिए जो शादी है वो सौभाग्यदायी अर्थात लक को खोलने वाली होती है। तो आज का ये पॉजिटिव एपिसोड है कि शादी कब होगी लक्की। लक्की अर्थात हमारे भाग्य को वर्धित करने वाली, सौभाग्य को बढ़ाने वाली। साथियों, इस जन्म पत्रिका की यदि बात करें तो इस जन्म पत्रिका में जो विवाह भाव के लॉर्ड है, ये जो 10 नंबर का आप अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सप्तम भाव। अर्थात इस भाव से ही देखा जाता है कि विवाह कब होगा, विवाह कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा रहेगा, उसके साथ में आपके इमोशनल फिजिकल रिलेशन कैसे रहेंगे। तो इस जन्म पत्रिका में जो दारोमदार है सप्तम भाव का, वो सप्तमेश शनिदेव बनते हैं। और मजे की बात यह है कि सप्तमेश सभी कुंडलियों में लगभग एक मारक भूमिका में होता है। तो शनिदेव की कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो कि इनके लक को साबित करने वाली होगी। साथियों, एक जानकारी मैं आपको देता चलूं, बहुत जरूरी है ताकि आप घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकें। जब किसी भी ग्रह की बात हम लग्न कुंडली में करते हैं, यह बात जान लेना, समझ लेना बहुत आवश्यक है कि उस ग्रह की कुंडली में अंश, उसकी जो डिग्रियां है वो पर्याप्त है या नहीं। पता चला कि कोई 0 डिग्री या 1 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ग्रह है तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। इसका आप विशेष ध्यान और विशेष ख्याल जरूर रखिएगा। अब एक एक करके हम सारी बातों पर, सारी स्थितियों पर चर्चा करते हैं जो कि इस जातक या जातिका जो कि कर्क लग्न का है और कुंडली मिलान करके यदि ये विवाह संपन्न करता है, कुंडली मिलान करके
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली मिलान करने के बावजूद भी, चाहे वो गलती समय की या अशुद्ध कुंडली की या उस ज्योतिषी के ज्ञान की हो, दुख जो है वो जातक या जातिका को भुगतना पड़ता है। खैर साथियों, सबसे पहली जो स्थिति है, यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न में विराजमान हो जाते हैं, अत्यंत ही अच्छी स्थिति है ये विवाह के दृष्टिकोण से। क्यों है? क्योंकि यहां पर बैठकर के शनिदेव अपने ही घर को देखने का कार्य कर रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से। तो अपने घर को जैसे कोई भी तोड़ता नहीं है, अपने घर पर कोई पत्थर नहीं मारता, अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता, वैसे ही शनिदेव भी इस जातक को किसी भी प्रकार का दाम्पत्य का जो दुख है वो नहीं देते, कुंडली यदि मिलाई है तो विवाह भी इनका सही समय पर हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही जो दाम्पत्य का रस है, उस रस का रसास्वादन ये धीरे धीरे पूर्ण जीवन करते अवश्य रहते हैं। पति या पत्नी के साथ में यदि ये जॉइंट वेंचर में कोई बिजनेस करें तो वो भी इनके लिए सर्वोत्तम होता है। ससुराल पक्ष का भी लॉर्ड यहां पर शनिदेव ही बनते हैं, तो ससुराल से भी इस जातक के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। इनको दीर्घ आयु भी शनिदेव प्रदान करता है लग्न में बैठ करके। इतना ही नहीं, ये जो मेहनत करते हैं उससे अधिक रिजल्ट इनको, खासतौर पर यदि शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो तो उसमें अवश्य मिलता देखा गया है। साथियों, दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव अपनी उच्च राशि में, तुला में शनिदेव उच्च राशि के हो जाते हैं साथियों, तो शनि तुला में उच्च राशि के होकर के विराजमान है, विवाह के पश्चात इनको वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जिसका कि एक आम आदमी सपना देखता है। एक बड़ी, एक लग्जूरियस गाड़ी, एक घर, बल्कि विला कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जितने भी सुख के भौतिक संसाधन होते हैं वो यदि शनि की महादशा चल रही है या विवाह कुंडली मिलान करके किया है तो वो इस व्यक्ति को अवश्यम भावी प्राप्त जरूर हो जाते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाएं और ये पंचम भाव में विराजमान होकर के तीसरी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं तो इससे संबंधित वो सारे लाभ उनको विवाह के पश्चात जरूर देंगे। जैसे कि ये विवाह के पश्चात यदि जातिका है, अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहे तो ये शिक्षा को जारी रख सकती है। यदि ये पुरुष जातक है और खासतौर पर ये शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, उसमें इनको फायदा निश्चित रूप से मिलता है। और जो इनकी प्रथम संतान है वो इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठतम स्थिति यहां पर हम देख रहे हैं कि निर्मित हो रही है। साथियों, अगली जो स्थिति है कि सप्तमेश शनिदेव स्वयं अपने ही भाव में अर्थात सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो सही समय पर और ऐसे व्यक्ति के साथ में आपका विवाह हो जैसी पत्नी की या जैसे पति की आपने कल्पना की थी कि भाई मुझे तो ऐसा जीवन साथी चाहिए, वो यहां पर आपकी डिजायर को फुलफिल करने का कार्य शनिदेव जरूर करेंगे। शनिदेव का किसी भी जन्म पत्रिका में स्वग्रही या उच्च का होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि पिछले जन्मों में आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिसका कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सारे कार्य आपको प्रदान करके देंगे। और बल्कि इतना ही नहीं, ये अपनी 10वीं दृष्टि से भौतिक भाव को भी देख रहे हैं। तो इस स्थिति में भी गाड़ी, बंगला और अपने चरित्र का निर्माण व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से करता है और विवाह इनके लिए लक्की साबित जरूर होता है। एक और स्थिति शनिदेव के गमन को लेकर के है कि शनिदेव यदि अपनी नीच राशि में यहां पर विराजमान हो जाता है, कई लोगों को यह गलतफहमी हो जाएगी कि यहां पर तो शनिदेव नीच राशि के हो गए तो अब वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं रहेंगे, परंतु अपने ही घर को वो 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं और अपने ही घर का नुकसान कोई भी नहीं करता। एक सिद्धांत मैं आप सभी को बतला दूं कि चाहे मारक ग्रह ही क्यों ना हो,
चाहे वो मारक होकर के त्रिक भाव में ही क्यों ना बैठा हो, यदि वो अपने घर को देख रहा है तो वो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। कितना ही बड़ा अपराधी अपने ही घर का कभी भी नुकसान नहीं करता, वही सिद्धांत यहां पर भी लागू अक्षरशः जो है वो हो जाता है। साथियों, अब दूसरी दो चार स्थितियां हम देख लेते हैं कि जो कि विवाह के दृष्टिकोण से सही समय पर विवाह का कारक बनती है और विवाह इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होता है। बात करेंगे हम लग्नेश चंद्रमा की। साथियों, लग्नेश चंद्रमा यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो इनको जो जीवन साथी मिलता है वो जीवन साथी मृदुभाषी होता है, शीतलता की उसमें प्रधानता होती है, मुस्कुराते हुए बात करता है, मिलनसार होता है और इनके जीवन में वो शांति का संचार करने वाला साबित होता है। मैं समझता हूं सबसे बड़ी जो नेमत हो सकती है वो यही सबसे बड़ी नेमत हो सकती है कि जीवन साथी आपको कर्कश वाणी से बात ना करता हो और जब भी बात करे तो सम्मान पूर्वक स्थिति से करे, शांति का संचार करे, उसके साथ में बैठ करके आपको ऐसा लगे कि हाँ बातचीत करते जाएं। ऐसा बहुत ही कम दंपतियों के साथ में ऐसा जो अवसर है वो आता है। साथियों, दूसरी स्थिति, इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव एक समग्रह है। सम का अर्थ ये होता है कि ना तो वो इस कुंडली के लिए खराब है ना इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, परंतु यदि वो शुक्र देव सप्तम भाव में विराजमान हो जाता है तो सही समय पर इस जातक का विवाह भी संपन्न हो जाएगा। विवाह के पश्चात ये किसी न किसी प्रकार की विशेषज्ञता प्राप्त जरूर करता है अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में। ठीक है, इनका जो दायरा है पब्लिक रिलेशन का वो बढ़ता ही चला जाता है और ये एक सेलिब्रिटी के रूप में अपनी जो आगे की जिंदगी है वो भी जरूर बिताते हैं। साथियों, आय का एक और साधन, भाई शादी से पहले ये कार्य कोई कर रहे थे या कर रही थी, परंतु विवाह के पश्चात एक द्वितीय आय का और स्थायी आय का साधन इनके लिए इस स्थिति में जरूर प्रस्तुत होता है और घर भी ये अपनी शादी के तुरंत पश्चात खरीद लेते हैं। विदेश यात्राओं का सिलसिला भी विवाह के पश्चात इनका प्रारंभ जरूर हो जाता है। साथियों, आगे एक और ग्रह की हम चर्चा करते हैं, बल्कि दो ग्रहों की कर लेंगे। यदि मंगल देव की, हाँ जी हाँ साथियों, मंगल देव जो है वो इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है और योग कारक होकर के यदि वो सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो कुंडली तो एक ये हो गई, क्या कुंडली ये हो गई एक मंगली कुंडली, जिसको कि हम अच्छा नहीं मानते, अच्छा कंसीडर नहीं करते। कुंडली इनके लिए फिर मिलाना उतना ही जरूरी हो जाता है जैसे कि किसी को ब्लड चढ़ाने से पहले इस बात का पुख्ता सबूत प्राप्त कर लेना कि जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है वो ब्लड वही है जो कि रोगी को चाहिए। परंतु यदि ये कुंडली ठीक से मिलाकर के विवाह संपन्न करते हैं तो विवाह के पश्चात न केवल इनका भाग्योदय होता है बल्कि कोई ऐसा कार्य जो कि ये समझते थे कि ये नामुमकिन है मेरे लिए, उसको भी ये मुमकिन बनाने का कार्य करते हैं। इनके जीवन में अनुशासन का संचार विवाह के पश्चात होता है। इनको रिश्ते की अहमियत विवाह के पश्चात समझ में आती है और जो इनका कार्य है उस कार्य को ये धर्म समझ करके करते जरूर है। यदि सिविल सर्विसेज की भी ये तैयारी करते हैं तो IAS या IPS जैसी जो प्रतिष्ठित सेवाएं हैं उनमें भी ये सिलेक्शन प्राप्त कर लेता है, इवन विवाह के पश्चात भी, चाहे ये स्त्री की या पुरुष की, दोनों में से किसी की भी कुंडली क्यों ना हो। साथियों, एक और बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है कि यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में विराजमान हो जाते हैं यहां पर, तो यहां पर थोड़ा सा वो संतुलित रिजल्ट जरूर देंगे, क्योंकि स्थान हानि करो जीव, जीव अर्थात गुरु, गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए, सप्तम भाव को थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, परंतु विवाह के पश्चात ये जो जातक है ये धार्मिक बन जाएगा। भाग्योदय तो इनका होगा ही होगा, अवश्यम भावी होगा, विदेश यात्राएं इनकी भरपूर होगी। एक यहां पर माइनस पॉइंट गुरुदेव जरूर देंगे कि वो विवाह के पश्चात इनको मोटापे का शिकार कर सकते हैं, जिसकी बड़ी प्रबल संभावना है। साथियों, इन सभी की सभी स्थितियों में
मैं इन सभी स्थितियों को 10 में से 9 नंबर देना पसंद करूंगा। तो ये सारी की सारी वो स्थितियां थी जो कि विवाह के पश्चात कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के जातक का या जातिका का भाग्य उदय करने का कार्य जरूर करते हैं, सही समय पर इनका विवाह संपन्न जरूर कराते हैं। शर्त केवल इतनी है कि कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया गया हो, न केवल गुण मिलान करके। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आज के लिए कुंडली को लेकर के इतना ही। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट श्वेता नवाले जी ने लिख भेजा है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो जॉब और शादी के बारे में? देखिए श्वेता जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसमें आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखिए। हम ये चाहते हैं कि घर बैठे ही आप स्वयं अपनी कुंडली न केवल देख सकें बल्कि उसका उपाय भी स्वयं घर बैठे कर सकें। एक लेमैन के लिए, एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रख करके ही हम हमारा जो कार्यक्रम है ये बनाते हैं। तो आप वहां पर जाएं और देखें, और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट प्रिया मिश्रा इस आईडी से आया है, गुरुजी हमारी लव मैरिज शादी होने वाली है और लड़का आंशिक मंगली है और मैं नहीं हूं, तो क्या करें? कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारी शादी अच्छे से हो जाए। देखिए प्रिया जी, आप इस तरफ आगे न बढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। और कुंडली आप दोनों की देखे बिना इस बात का आपको पता है कि आपने तो इसको आंशिक करार दे दिया, पर उसको कहीं से बल मिल रहा हो तो वो प्रबल मंगली भी हो सकता है। इसलिए बिना कुंडली मिलाए और बिना उसका उचित उपाय किए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, खासतौर पर मंगली वाले केस में। साथियों, अगला कमेंट अनुज कौशिक जी का है कि यदि 12th हाउस में बुधादित्य योग बने तो क्या होगा? साथियों, 3 ऐसे घर होते हैं कुंडली में, एक ये, इनको हम त्रिक भाव कहते हैं। अब इन त्रिक भावों की ये खासियत है कि यहां पर चाहे कितना ही अच्छा योग क्यों ना निर्मित हो जाए, उसकी 50% से ज्यादा शुभत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो गलत जगह पर जाकर के गिर चुका है। यदि सोना है, हीरा है, वो यदि गंदी नाली में गिरा हुआ है तो आप समझिए कि वो अपनी 50% प्रतिभा खो चुका है। इसलिए ये जो बुधादित्य योग है ये भी उतना आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा जितना कि एग्जैक्टली आपको पहुंचाना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।